स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी बनी है स्पेक्ट्रम से। तो सिंपल भाषा में या सिंपल लैंग्वेज में अपन कह सकते हैं कि वह मेथड जिसमें अपन किसी स्पेक्ट्रम का अध्ययन करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाता है, या स्पेक्ट्रम का अध्ययन करना या स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रम इज नोन एज स्पेक्ट्रोस्कोपी। दूसरी लैंग्वेज में अपन डिफाइन करें तो स्पेक्ट्रोस्कोपी वह इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक है जिसमें अपन किसी अननोन कंपाउंड की स्ट्रक्चर को फाइंड आउट कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और मैटर के इंटरैक्शन के द्वारा। वह इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक जिसमें किसी अननोन कंपाउंड की स्ट्रक्चर अपन याद कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और मैटर जो है, जो कंपाउंड है अननोन कंपाउंड, उसके बीच में जो इंटरेक्शन होती है उसकी इंटरेक्शन की स्टडी के बेसिस पर अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा, स्पेक्ट्रोस्कोपी इज ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो वह ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और पदार्थ के बीच में इंटरेक्शन का अध्ययन किया जाता है। सपोज ये कोई सैंपल है, इसमें कोई अपन ने कंपाउंड डाला है, इसमें कोई मैटर है, इसके ऊपर अपन यहाँ से किसी सोर्स ऑफ लाइट से या सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से यहाँ से इसको अपन कोई विकिरण डालते हैं तो इसकी बहुत सारी तरह से ये इंटरेक्शन कर सकता है। या तो ये इसको ट्रांसमिट करेगा रेडिएशन को, या इसको रिफ्लेक्ट करेगा, या इसको एब्जॉर्ब करेगा। तो ये सारी जो इंटरेक्शन होती है मेटल के या किसी पदार्थ के और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बीच में, इनकी जो स्टडी होती है वो जिस ब्रांच में की जाती है केमिस्ट्री की वो कहलाती है स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए समझने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है। तो अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को देखें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक बंच है विभिन्न प्रकार के रेडिएशंस का। अगर विभिन्न प्रकार के जो रेडिएशंस हैं इनको अपन घटते हुए एनर्जी या बढ़ती हुई एनर्जी के सीक्वेंस में अगर अरेंज करें तो वो जो अपन को बड़ा सा एक बंच प्राप्त होता है उसको अपन स्पेक्ट्रम की फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि कितने प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं। कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड ये विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का ऊर्जा का घटता हुआ क्रम, या अपन यूँ कहें कि अपन लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। या दूसरा अपन कहें कि लेफ्ट टू राइट जब अपन जाते हैं तो ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। हाईएस्ट एनर्जी की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है वो कॉस्मिक
या अंतरिक्ष किरणें होती हैं, और लोएस्ट एनर्जी की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है वो रेडियो वेव होती है। तो अपन कॉस्मिक से रेडियो वेव की तरफ जाएंगे तो इनकी एनर्जी रेगुलर डिक्रीज होती जाती है। या अपन दूसरी फॉर्म में बात करें वेवलेंथ की फॉर्म में, तो कॉस्मिक से रेडियो वेव की तरफ जाने पर वेवलेंथ बढ़ती है, क्योंकि एनर्जी और वेवलेंथ में जो रिलेशन होती है वो रेसिप्रोकल की होती है। एनर्जी वेवलेंथ के हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इसलिए जब एनर्जी घटेगी तो वेवलेंथ बढ़ेगी। यहाँ पर जो विजिबल रीजन है, ये विजिबल रीजन को अपन वापस सब डिवाइड कर सकते हैं 7 रंगों के प्रकाश में, जिनका ऑर्डर होता है विब्ग्योर का, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो 7 रंग का जो अपना जो विजिबल जो अपना रीजन होता है वो इन 7 कलर्स का मिक्सचर होता है, उनको अपन एनर्जी की इस फॉर्म में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये जो डिवाइडेशन है ये विजिबल रीजन का स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो विजिबल रीजन में 7 कलर्स होते हैं विभिन्न प्रकार के। अब अपन बात करते हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है ये होती क्या चीज़ है, देखते हैं। कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो कंपोनेंट है वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और सेकंड होता है मैग्नेटिक कंपोनेंट। अपन जब डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को तो अपन कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज ए सेल्फ प्रोपोगेटिव वेव इन स्पेस विच हैव इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। दैट मीन्स अगर अपन बात करें 3 डायमेंशनल सिस्टम की, तो 3 डायमेंशनल सिस्टम में जो एक्स वाई और जेड एक्सिस होती है, उन एक्स वाई और जेड एक्सिस में अपन एक्स एक्सिस को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड माने और वाई एक्सिस को अगर मैग्नेटिक फील्ड माने तो जो अपनी वेव है वो हमेशा जेड डायरेक्शन में मूव करेगी। तो ऐसी सेल्फ प्रोपेगेटिव वेव जिसमें मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के ऑर्थोगोनल यानी कि परपेंडिकुलर होते हैं, तो वो वेव क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक, नेम से डिफाइंड है उसके, इलेक्ट्रो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और रेडिएशन। तो ये दोनों एक कैसे रहेंगे, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि अगर एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड काम करता है और वाई डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड काम करेगा, तो अपनी जो वेव है वो किस डायरेक्शन में जाएगी, जेड डायरेक्शन में मूव करेगी। तो इस तरह से अपन डिफाइन कर सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को। अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो यूनिट होती है वो डिफरेंट टाइप की होती है। कैसे अपन डिफाइन करते हैं, सबसे पहले अपन बात करते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ डिफाइन करते हैं इसको, सिंबल जो होता है इसका लैम्डा, ठीक है। डिफाइन कैसे करेंगे, जैसे कोई वेव है अपनी, ये कोई वेव है, इस वेव में कोई भी दो एडजेसेंट मैक्सिमा, ये इसमें सारे क्या है, मैक्सिमा है,
और ये क्या है, मिनिमा। जब वेव गति करती है या वेव कोई मूव करती है तो उसमें मैक्सिमा और मिनिमा बनते चले जाते हैं। तो वेवलेंथ को जब अपन डिफाइन करते हैं तो वेवलेंथ कैन बी डिफाइंड एज डिस्टेंस बिटवीन एनी टू मैक्सिमा और मिनिमा। डिस्टेंस जो है वो मैक्सिमा के बीच की भी हो सकती है और मिनिमा के बीच की हो सकती है। कंडीशन है कि डिस्टेंस बिटवीन एनी टू एडजेसेंट मैक्सिमा और मिनिमा इज नोन एज वेवलेंथ। किन्हीं भी दो मैक्सिमा जो कि पास हो या मिनिमा के बीच की जो दूरी है वो क्या कहलाती है, वेवलेंथ कहलाती है। तो इसको लैम्डा कहें या इसको लैम्डा कहें, दोनों की जो वैल्यू है वो इक्वल आएगी। क्योंकि डिस्टेंस है तो इसकी जो यूनिट होगी डिस्टेंस को नापने की वो क्या हो सकती है, अपनी मीटर हो सकती है, मीटर हो सकती है, सेंटीमीटर हो सकती है, माइक्रोमीटर हो सकती है, नैनोमीटर हो सकती है, एंगस्ट्रॉम हो सकती है और पाइकोमीटर हो सकती है। तो वेवलेंथ जो है उसकी यूनिट क्या रहेगी अपनी, मीटर, सेंटीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम और पाइकोमीटर।